डियर स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड के बाद आपके मन में जितनी भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, टेंशन हो रहा है, वो सब का सब दूर हो जाएगा। बिलीव मी, आज के इस एपिसोड के बाद आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी कि बीपीएससी में हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कुछ आएगा, क्या कुछ करना बाकी है, करंट में, साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, बिहार स्पेशल में, सब कैसे करें, कैसे इस कम समय में ये सब हो पाएगा। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आज का ये वीडियो आने वाले एग्जाम के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। आज हो सके तो आराम से कंफर्टेबली अपने टेबल पे बैठिए और इस वीडियो को एनालिसिस कीजिए कि जो कुछ हमने कहा उसे आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, या हमारी छात्राएं भी इसे कैसे लेकर चलेंगी जिन्हें लग रहा है कि ये एग्जामिनेशन टफ पड़ रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, करंट अफेयर्स में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिहार स्पेशल में भी वो गहराई नहीं बन पा रही है। तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा एनालिसिस आपके सामने आज हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स के सारे टेंशन आप भूल जाइए और हमारे इन शब्दों को गहराई से सोचकर इंप्लीमेंट कीजिए। सबसे पहली बात, करंट अफेयर्स देखिए, इतना विशाल क्षेत्र है कि कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता कि उसका प्रोसेस, उसका मैगजीन, उसकी कोचिंग, उसका पढ़ाई हिट हो जाएगा, सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। तो इस सच्चाई से रूबरू रहते हुए कुछ बातें जो बहुत आपको काम करेगा हर हाल में, जब टफ क्वेश्चंस भी आएंगे तब भी काम करेगा, और वो है, हमने कहा आपको कि एक मंथली मैगजीन, एक ईयरली मैगजीन, एक पेपर कटिंग और हमारा पीडीएफ। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ रहे हैं? चलिए आइए, स्पीडी को आप अपने स्तर पे कीजिए। जो मंथली वाला है, ईयरली है, ब्लू कलर वाली, उस स्पीडी को आप अपने स्तर पे कीजिए। इसे आप संभालिएगा और इसका रिवीजन करते हुए, और इतना याद रखिएगा कि इससे एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो वो गलत ना हो। दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट आइए, पेपर कटिंग। ये जो डेट वाइज आया, इत्तेफाक से हमें दिख गया, और ये बड़ा अचानक सा कैजुअली मार्केट में आया था, कैजुअली, छोटे स्तर पर। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये इतना लोकप्रिय हो जाएगा, है ना। हमें भी अच्छा लगा और हमने अपने चैनल से भी कहा ये काम करेगा आपका। हमें लगता है 8 से 10 क्वेश्चंस ये निकलवा सकता है, तो इसे ऊपर करने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये सब जगह मिलेगा नहीं, पटना के आसपास ही मिलेगा, पटना में ही मिलेगा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इसका पीडीएफ बहुत सर्कुलेट हो रहा है, बट इसका पीडीएफ इजीली अवेलेबल है, प्रयास कीजिए, मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का मामला हो गया। चलिए साइंस पे आते हैं। साइंस में आपको एकदम आसान कर देते हैं, एकदम, इट्स सो इजी, इट विल लुक सो इजी। क्रॉन को पढ़ना है, प्लस हम एनसीईआरटी वाला दे रहे हैं आपको, अब इससे अलग नहीं करना है। अगर डर भय मिटाना चाहते हैं साइंस में कि नहीं सर इसमें भी मन नहीं भर रहा है, तो एक उपाय आपको हम बता रहे हैं, बहुत बहुत शानदार, पेनिट्रेटिंग, साइंस की समस्या समाप्त हो जाएगी। और आपको हम फिर से कह दें, जो 4-5 क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं वो कितना ही पढ़ लीजिएगा वो नहीं बनेगा, तो लीव इट, वो जो 4-5 क्वेश्चन है रहने दीजिए। अब एक तीसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, अगर समय है कर सकते हैं, और साइंस को लेकर बहुत डर है, भय है, तो शानदार उपाय आपको बता रहे हैं। क्रॉन के साथ जो एनसीईआरटी नोट्स है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव, जैसे लाइट आपने पढ़ा, न्यूटन का नियम पढ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव्स पैरेलल बना लीजिए। अब ये ऑब्जेक्टिव्स हम कहाँ से बनाएं? तो सबसे अच्छा उपाय बता रहे हैं, सबसे पहले पादान पर साइंस का ऑब्जेक्टिव में घटना चक्र अगर है आपके पास, बस उससे बना लीजिए। जिनके पास नहीं है, अगर ले सकते हैं तो घटना चक्र बेस्ट है, नहीं तो क्रॉन का भी ऑब्जेक्टिव आता है, लूसेंट का भी ऑब्जेक्टिव आता है, काम चलेगा। बट इस तीनों में सबसे बेटर होगा घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव, साइंस का बहुत अच्छा है। अगर ऑब्जेक्टिव बनाने की बात है टॉपिक वाइज, तो हो गया साइंस का भी मामला। एकदम डर भय समाप्त कीजिए। आपको हम बिल्कुल उठा करके बैठा कर दौड़ाना चाह रहे हैं, डर निकाल दीजिए। 2 सब्जेक्ट समाप्त हो गया, आप एग्जामिनेशन में बम्पर परफॉर्मेंस देंगे। करंट अफेयर्स, साइंस, इट्स ओवर नाउ। चलिए थर्ड पोर्शन पे आते हैं, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल पे कैसे करें? बिहार स्पेशल में ज्यादा कुछ मत कीजिए, है ना, ज्यादा इसमें वैरायटी भी नहीं है। कोई एक बुक हम प्रायोरिटी देते हैं, क्रॉन को या मनीष रंजन को, लेकिन इसके अलावा कोई बुक आपके पास है जैसे इम्तियाज अहमद, केबीसी नैनो या कोई और है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। जो आपका पढ़ा हुआ है पहले से, तो आप उसी को पढ़िएगा, तो उससे पढ़ लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में 4-5 टॉपिक्स ही है। हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ है, मॉडर्न इंडिया में ज़्यादा है। ज्योग्राफी का 4-5 शुरुआत का टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि 3-4 और 7-8 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, ये कीजिएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 करना है बिहार स्पेशल के टेक्स्ट बुक से। अब टेक्स्ट बुक से तो स्टैटिक क्वेश्चन आएगा, करंट कैसे होगा?
करंट के लिए हमने एक शानदार मैगजीन आपको सजेस्ट किया हुआ है, शानदार। हालांकि इसका इंग्लिश वर्जन अभी नहीं है मार्केट में, है ना। तो जो इंग्लिश वाले हैं घबराइए नहीं, अभी आएगा, एक ना एक कोई मैगजीन आएगा इंग्लिश वर्जन में, हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप उसको ले लीजिएगा तो आपकी पूर्ति हो जाएगी। तब तक अगर संभाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो ये वाला येलो कलर वाला जो है स्पीडी का बिहार स्पेशल, ये बहुत शानदार मैगजीन है, बुक जो कहिए, ये बड़े काम का है, इसे संभालिए। चलिए, बिहार भी हो गया, आइए हिस्ट्री। हम 4 बड़े सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, यही आपका रिजल्ट निकाल देगा, रेस्ट के भी बात करेंगे। हिस्ट्री में क्रॉन कीजिए, बिल्कुल नीडर होकर कीजिए, क्रॉन कीजिए। मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे सर स्पेक्ट्रम छोड़ दें, छोड़ सकते हैं अगर आपके पास समय की कमी है, लेकिन 4, 5, 6 क्वेश्चंस का हो सकता है रिस्क होगा आपको, जो केवल उसी में मिलेगा, है ना। तो अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, 10 नहीं 5 पेज पे आ जाइए, डेली 5 पेज यूरोपियनों के आगमन से, अराइवल ऑफ यूरोपियन से कीजिए और आगे बढ़ते चलिए, जहां तक हो जाए उतना ही काफ़ी है, केवल 5 पेज। मॉडर्न इंडिया हो गया, क्रॉन में साथ में हो गया, और साथ में हम लोग तो एनसीईआरटी वाला AR एनसीईआरटी अरिहंत का चला रहे हैं, सप्लीमेंट्री है, उसे कर लीजिए, इतना कर लीजिए, चूँकि कितना 2 महीने आपको ये सब करना है, हो गया ना। अब आइए ज्योग्राफी में अब महेश बर्णवाल आपको नहीं करना है, टाइम नहीं है। MB फॉर महेश बर्णवाल ज्योग्राफी, ये अब आपको नहीं करना है, चूँकि बहुत डिटेल्स में है। हाँ, कर सकते हैं, पढ़ा हुआ है, रिवीजन के सेंस में आप कर सकते हैं, नया नहीं करना है, तो हम उसको अब छोड़ रहे हैं। आप क्रॉन से भी कर लीजिए, काम चलेगा, क्योंकि 4 जो मेजर टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री है, साइंस है, बिहार है, करंट है, हमने बता दिया, वो बहुत काम करेगा। साथ में ये सप्लीमेंट्री है, तो ज्योग्राफी आप केवल क्रॉन से कर लीजिए अगर आपके पास समय की कमी है, और पढ़ा हुआ है तब महेश बर्णवाल कीजिए। पॉलिटी आइए, पॉलिटी में आप M लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना, बहुत मोटी बुक है, वो सब तब हम स्टार्ट में लेकर चल रहे थे, आपको बता रहे थे, आप छोड़ दीजिए, केवल क्रॉन कर लीजिए। उसके बाद इकोनॉमी आइए, इकोनॉमी में क्रॉन में बहुत अच्छे टॉपिक्स दिए हुए हैं, कैसे योजना, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, बैंकिंग, शेयर बाजार, उद्योग, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये सब बहुत अच्छा दिया हुआ है, और इतना कि अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो यहाँ से आ जाएगा। योजना पर पिछले लगातार सालों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सारा क्वेश्चंस योजना पे जो आ रहा है क्रॉन से मिल रहा, मैच कर रहा है। उसी तरह से राष्ट्रीय आय है, या गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब गिनी गुणांक है, या फिलिप वक्र है, ये सब आ रहा है। तो इकोनॉमी में भी स्टैटिक में इधर उधर अब मत जाइए, हमने दर्पण का अतिरिक्तांक कहा था, जब पढ़ लिया तो कर लीजिए, रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अब टाइम कम है और कई बार उसमें बहुत सारा डेटा है, तो अब उस समय तो हम कह रहे थे आप छोड़ दीजिए, आप केवल इससे कर लीजिए। और करंट किससे कीजिएगा? करंट आपको करना है मैगजीन से, जैसे दर्पण से हम कराएंगे, दर्पण का इकोनॉमी अर्थव्यवस्था उससे कराएंगे, हम क्रमवार कराएंगे। उसके बाद जहां तक संभव हो स्पीडी में भी है, और भी जो भी मैगजीन आप कवर कर रहे हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, देश का भी और राज्य का भी, दोनों करना है, याद रखिएगा। और 3-3, 2-2 टॉपिक्स केवल उठाइए, इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का, 2 क्वेश्चन डेली कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे 2 क्वेश्चन डेली कीजिए, बजट नेशनल बिहार का 2 क्वेश्चन कीजिए, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे कीजिए, बजट कीजिए, 2-2 क्वेश्चन केवल बजट इकोनॉमिक सर्वे करना है, आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये सब हुआ ना, बच गया मैथ और रीजनिंग। क्या करें मैथ रीजनिंग में? अगर ज़्यादा परेशानी है, मैथ रीजनिंग में आप नहीं आते हैं, नहीं समझ में आता है, तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर समय बचता है तो रीजनिंग केवल कर लीजिए, मैथ छोड़ दीजिए। चूंकि 6 से 7 क्वेश्चंस केवल रीजनिंग से होगा 10 क्वेश्चंस में, तो रीजनिंग करना हो तो या तो अरिहंत वाला कर लीजिए, वर्बल नॉन वर्बल आता है, या कोई भी रीजनिंग की एक बुक है, तो उससे 2-2, 4-4 क्वेश्चंस आप बना करके उससे भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। लेकिन टाइम कम है, आप चाहिए तो 10 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। हो गया ना सब कुछ? तो आज आपका डर मिटा कि नहीं मिटा, और आज बिल्कुल अपने टेबल पर कंफर्टेबली बैठिए। आज हम आपको टॉपिक्स नहीं दे रहे हैं, और बैठकर सोचिए कि इतना के बाद कितना आपकी बात समझ में आया, और कितना आपको लग रहा है कि यस ये काम करेगा। और अगर लग रहा कि काम करेगा तो बस आज रूटीन बनाइए, फ्रेश बनाइए, कितना हमने पढ़ लिया, कितना रिवीजन करना है। अच्छा, अब लास्ट में प्रैक्टिस सेट्स की बात आ जाती है। प्रैक्टिस सेट्स अगर हड़बड़ी है, एकदम बेचैनी हो रही है कि नहीं सर आप बता ही दीजिए, तो एडुटेरिया का ही मार्केट में आया हुआ ये वाला देख लीजिए, ले सकते हैं। इसमें 20 सेट है, आप बना सकते हैं। थोड़ा सा टफ होता है लेकिन ठीक है। हालांकि हम वेट कर रहे हैं, अरिहंत का वेट कर रहे हैं, हम क्रॉन का वेट कर रहे हैं, हम दूसरे और भी पब्लिकेशंस का वेट कर रहे हैं, और तब तुलना करके, कंपेयर करके आपको सजेस्ट करेंगे।
1 वीक रुक जाइए। अच्छा मैगजीन 1 सप्ताह रुक जाइए, आ जाएगा, फ्लडेड होगा और तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये पढ़ें कि वो पढ़ें, चुनना मुश्किल होगा, है ना। तो रुक जाइए, हम आपको सजेस्ट करेंगे और तब आप प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे। तो हुआ ना काम, हो गई ना बात कि आपके मन में जो डर और भय था वो अब नहीं रहना चाहिए। सो गेट रेडी, आज आराम से बैठिए, एनालिसिस पूरा कीजिए और फ्रेश कल से धुन मारिए, चार्ट जाइए, स्कैन कर जाइए, जो कुछ भी हमने कहा ये आपका रिजल्ट डेफिनेटली निकलवा देगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।